हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऑब्लिक जॉब अपडेट का लेटेस्ट अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज मैं आपको इसमें सबसे प्रमुख रहेगा बीएसएससी इंटर लेवल सेकेंड का विज्ञापन कब तक संभावना है, और आंसर की 66वीं बीपीएससी का कब तक आ सकता है। तो शुरुआत करते हैं इस खबर से। तो युवाओं को रोजगार परक है जो कि प्रशिक्षण देने के लिए राज्य सरकार जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोलने जा रही है। यह सेंटर हर जिले के सरकारी आईटीआई में खोलने की योजना है। इन सेंटरों पर निजी एजेंसियां चलाएगी। श्रम संसाधन विभाग उस पर पैनी नज़र रखेगा। इसका पूरा खाका विभाग तैयार करने में जुटा है। मुख्यमंत्री 7 निश्चय पार्ट 2 के जरिए है जो कि सरकार ने आत्मनिर्भर बनाने के लिए संकल्प लिया, जिसमें सर्वाधिक जोर युवाओं के रोजगार और स्वरोजगार के लिए दक्ष बनाने पर है। इसी क्रम में राज्य के सभी जिला में एक एक मेगा स्किल सेंटर बनाया जाना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल्द इन सेंटरों पर खोलने के निर्देश दिए हैं। उसके बाद श्रम संसाधन विभाग इसकी विस्तृत कार्ययोजना बनाने में जुटा है। मसलन सेंटर कहाँ खोलेंगे, इनमें प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था रहेगी, सेंटर कैसे संचालित होंगे, भवन कहाँ होंगे आदि श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने विभागीय अधिकारियों को मेगा स्किल सेंटर जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। यह मेगा सेंटर सभी जिलों में मौजूदा आईटीआई या बीएसडीएम के भवनों में संचालित होंगे। इसके लिए फिलहाल कोई नया भवन बनाने की योजना नहीं है। विभाग के पास इतनी संख्या में न तो मानव संसाधन न ही विषय विशेषज्ञ, इसलिए इनके संचालन का जिम्मा निजी एजेंसियों को सौंपा जाएगा। विभाग यहाँ होने वाले प्रशिक्षण की पूरी मॉनिटरिंग करेगा। इसमें होगा क्या, तो रोजगार परक कोर्स की ट्रेनिंग मिलेगी। मेगा स्किल सेंटरों में पुराने और परंपरागत ढंग के प्रशिक्षण नहीं होंगे। इन सेंटरों पर अत्याधुनिक ढंग से विशेषज्ञ नए और रोजगार परक क्षेत्रों में प्रशिक्षण देंगे। इनमें मोबाइल रिपेयरिंग, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, सोलर सिस्टम सहित अन्य जरूरी कोर्स होंगे। मुख्यालय में होंगे टूल रूम। तो आत्मनिर्भर बिहार के तहत प्रशिक्षण के लिए हर प्रमंडल मुख्यालय में टूल रूम खोले जाने का भी प्रस्ताव तैयार केंद्र को भेजा जा रहा है। इन केंद्रों पर केंद्र सरकार की मदद से खोला जाएगा। जमीन राज्य सरकार को उपलब्ध करानी है। तो मतलब ये इससे क्या होगा, ये प्रशिक्षण जो इन सेंटरों में प्रशिक्षण से क्या होगा, राज्य में नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उसके बाद अगली खबर पर आते हैं। योग्यता बढ़ाने को डिस्टेंस से बीएड करने पर संशय। तो योग्यता विस्तार के लिए दूरस्थ माध्यम डिस्टेंस मोड से बीएड करने के लिए कई शिक्षकों ने भी फॉर्म भरा है। परीक्षा में शामिल हुए 5,000 निजी और सरकारी स्कूल के शिक्षक का नाम मेरिट सूची में आया है, लेकिन अब इन शिक्षकों का नामांकन पर संशय हो रहा है। चूंकि प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में दूरस्थ माध्यम से बीएड करने की मान्यता अभी तक नहीं मिली है। इससे इन प्राइमरी शिक्षकों की काउंसलिंग और दूरस्थ शिक्षा के तहत बीएड में नामांकन अभी तय नहीं हो पाया है। सभी को सरकार के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2020 में नियमित के अलावा दूरस्थ माध्यम से भी बीएड करने वाले को आवेदन करने का मौका दिया गया था। इसमें कई ऐसे प्राइमरी शिक्षकों ने भी आवेदन दिया जो योग्यता विस्तार के लिए बीएड की डिग्री लेना चाहते हैं। 1 फरवरी 2020 को आवेदन की तिथि निकाली गई। कोरोना संक्रमण के कारण 22 सितंबर को परीक्षा ली गई। अक्टूबर के पहले सप्ताह में रिजल्ट आया। इसके बाद काउंसलिंग और नामांकन शुरू हुआ, लेकिन दूरस्थ माध्यम से बीएड करने वाले काउंसलिंग और नामांकन का इंतजार अभी कर रहे हैं। अररिया के अभ्यर्थियों ने बताया कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा की वेबसाइट पर अगले आदेश नामांकन प्रक्रिया स्थगित रखने की सूचना दी गई है। काउंसलिंग की तिथि अब तक जारी नहीं। तो बीएड प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए सामान्य श्रेणी के छात्रों प्रति 1,000 आवेदन शुल्क लिया गया। पूर्णिया में कार्यरत एक शिक्षक ने बताया कि 1,000 शुल्क लिया गया था। फरवरी में आवेदन भरा, जून में रिजल्ट आया, लेकिन अभी तक हमारी काउंसलिंग की कोई तिथि निर्धारित नहीं है। प्राइमरी और मध्य विद्यालय के शिक्षक करते हैं डिस्टेंस से बीएड। तो प्रदेश भर में प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षक योग्यता विस्तार के लिए डिस्टेंस से बीएड करते हैं। चूँकि ये शिक्षक डीएलएड पर ही प्राथमिक और मध्य विद्यालय में शिक्षक होते हैं। अररिया के एक शिक्षक ने बताया कि वो प्राथमिक स्कूल में शिक्षक हैं। योग्यता विस्तार के लिए बीएड दूरस्थ माध्यम से करना चाहते हैं, लेकिन उनका नामांकन अभी तक नहीं हो पाया मेरिट सूची में आने के बाद भी। उसके बाद काउंसलिंग के इंतजार में अभ्यर्थी। तो 90,700 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों का नियोजन बिना किसी तकनीकी पेच के अटक गया है। स्थिति यह है कि तकरीबन सभी नियोजन इकाइयों ने मेरिट सूची एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड कर दी। अब सिर्फ काउंसलिंग की डेट घोषित करनी है ताकि नियोजन पत्र बांटा जा सके। सांसद में फंसे 3 लाख से अधिक अभ्यर्थी करीब 1.5 साल से अधिक समय से अपनी नियुक्ति की बांट जोड़े हैं। उनकी चिंता यह है कि इस मामले में शिक्षा विभाग से उन्हें कोई उत्तर नहीं मिल रहा है।
सचिवालय की गलियारों में इस मामले में कोई अफसर बोलने को तैयार नहीं है। 2019 जुलाई से शुरू हुए इस नियोजन प्रक्रिया में हाईकोर्ट का अंतिम आदेश भी आ चुका है। नियोजन पत्र बांटने की कवायद अविलंब की जाए। विकास भवन में चर्चा है कि सरकार की माली हालत खराब है, इसलिए अभी मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। कुछ जानकारों का कहना है कि सरकार इस नियोजन प्रक्रिया की समीक्षा करना चाहती है। तो उम्मीद है कि आपको ये इंतज़ार है जो कि जल्द ही ख़त्म हो सकता है। गेट के एडमिट कार्ड 13 जनवरी तक करवा सकते हैं सुधार। तो आईआईटी बम्बई ने इंजीनियरिंग के लिए ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट गेट 2021 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। इसके साथ ही आईआईटी बम्बई ने रविवार को एडमिट कार्ड में त्रुटि और सुधार के लिए करेक्शन विंडो खोल दिया है। उन्होंने कहा कि यदि किसी उम्मीदवार को लगता है कि उसके एडमिट कार्ड में कोई गलती है तो फिर वह 13 जनवरी तक सुधार कर सकते हैं। आईटी पार्कों में निवेश से मिलेगा 15,000 को रोजगार। तो सहारनपुर में 2,000 एकड़ से विकसित किए जा रहे पिलखानी औद्योगिक क्षेत्र में 3 एकड़ आईटी पार्क बनाया जाएगा। मेरठ आगरा में आईटी पार्क का काम लगभग पूर्ण हो चुका है। गोरखपुर एवं वाराणसी में इस साल सितंबर तक आईटी पार्क बन जाएंगे। इनसे क्या होगा, 200 करोड़ के निवेश, 15,000 रोजगार के है जो कि अवसर होंगे। और इसमें क्या क्या रहेगा, आपको आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत ये रहेगा। उसके बाद आते हैं बीएसएससी इंटर लेवल का क्या मौजूदा स्थिति है। तो ये आप लेटर देख रहे हैं 2020 12,474, और ये अपर मुख्य सचिव को लिखा गया है। पंचायती राज विभाग है, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग है, सभी जिला पदाधिकारियों को भी लिखा गया है, बहुत सारे विभाग भी हैं। इसमें क्या द्वितीय इंटर स्तरीय पदों की नियुक्ति हेतु अधियाचना उपलब्ध कराने के संबंध में ये कब से चल रहा है, आपको 30/5/2018 से ही चल रहा है कि आप अधियाचना उपलब्ध कराइए। और ये लेटर कब जारी हुआ, 23/12/2020 को जो कि जारी हुआ है। उसमें क्या लिखा हुआ, उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों द्वारा द्वितीय इंटर स्तरीय पदों की नियुक्ति हेतु अधियाचना की मांग की, जो अब तक अप्राप्त रहने के कारण बिहार कर्मचारी चयन पटना द्वारा आयोजित की जाने वाले आगामी द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन प्रकाशित करने में कठिनाई हो रही था। अनुरोध है कि रोस्टर क्लियरेंस कराने के उपरांत द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले पदों से संबंधित अधियाचना निम्नांकित अभिलेखों में वांछित सूचनाओं की प्रविष्टि करते हुए दिनांक 30/12/2020 तक सामान्य प्रशासन को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना जाए। इसमें क्या क्या है, सामान्य प्रशासन का विभाग का जांच पत्र, सामान्य प्रशासन विभाग का प्रपत्र 1 और बिहार कर्मचारी नियुक्ति अधियाचना प्रारूप, बिंदुवार आरक्षित वर्गों को दे आरक्षण संबंधित अद्यतन रोस्टर क्लियरेंस और संबंधित है जो कि पदों के नियमावली। सबसे मेन पॉइंट यहाँ लिखा हो, जिन विभागों निदेशालय जिलों में द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित करने वाले पद नहीं हो, वे शून्य प्रतिवेदन अवलिक कराना, अगर नहीं है तो उनको शून्य देना है। तो ये 30/12 तक का समय दिया गया था। और सबसे बड़ी चीज़ है कि क्या ये रोस्टर क्लियरेंस करके कितने विभागों ने दिया है, और जिस तरह अखबार में दिया था कि क्या ये इंटर लेवल है जो कि इस माह के अंत तक आ सकती है। तो इसकी तैयारी चल रही है। हालांकि सब पहले जो है आपको बीएसएससी सीजीएल 3 के विज्ञापन पर जोर है, क्योंकि बीएसएससी सीजीएल, उससे भी पहले क्या होगा, बीएसएससी सीजीएल का जो रिजल्ट है वो फाइनली एक बनेगा कि कौन सा पदों की अनुशंसा की जाएगी, जिसमें कितने सचिवालय सहायक या आने जाएंगे, उसके बाद ही जो कि आपकी विज्ञापन निकल सकती। तो बीएसएससी सीजीएल 1 रिजल्ट निकलने से मतलब क्या है कि मान लीजिए सचिवालय सहायक है तो कितनी सीटें है जो कि उसमें जाएगी ये क्लियर हो जाएगा, तभी है जो कि आपकी विज्ञापन जारी होगी बीएसएससी। उसके बाद ही है जो कि आपको फरवरी मार्च में जो कि आपको इंटर लेवल सेकेंड की विज्ञापन जारी हो सकती है। और इसकी प्रक्रिया आप देख रहे हैं कि चल रही है, और अगर ये आ गई होगी तो कभी भी निकल सकती है। लेकिन ये उम्मीद है कि क्योंकि बहुत सारे विभाग सभी जिलों से आने हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं रोस्टर क्लियरेंस में, तो अगर आ गई होगी तो ज़रूर वैकेंसी निकलेगी। उसके बाद है 66वीं बीपीएससी आंसर की, क्योंकि उम्मीद थी कि 10 से 12, और अभी भी उम्मीद है कि आज या कल में आ सकती है। अगर ज़्यादा लेट होती तो हो सकता है कि उसकी भी चर्चा, जिस तरह औरंगाबाद में परीक्षा ली जाए या नहीं ली जाए उसकी भी चर्चा, तब तो डिले हो सकती है। लेकिन आज और कल है जो कि आंसर की आने की उम्मीद ज़्यादा है। तो आप लोग है जो कि आज अगर आ जाती ठीक है, नहीं तो कल तक है जो कि वेट कर लें, नहीं तो फिर हो सकता है कि आपको आंसर की में डिले हो सकती है। तो आपको है जो कि वेट करना पड़ेगा, और ये आज या कल आने की संभावना ज़्यादा है। तो आप लोग, और जहाँ तक कट ऑफ्स की बात है 66वीं बीपीएससी प्री का, तो क्योंकि इस बार बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगले बार की अपेक्षा है जो कि क्वेश्चन काफ़ी आसान थे। बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग हैं जो कि 100 के आसपास हैं, 105 110 के आसपास। हालांकि जब जब आंसर की आती तो 8 से 10 मार्क्स से जो कि घटते ही हैं। और अगले बार 65वीं से तो निश्चित रूप से ज़्यादा सीटें हैं इस बार 66वीं में।
तो उम्मीद है कि कट ऑफ जो है उसी 100 के अराउंड ही जनरल का रहेगा, 97 रहे या 100 रहे जो रहे, लेकिन इसी के अराउंड रहे, क्योंकि आंसर की जब जब आती तब तक सभी के मार्क्स घटते हैं, कम से कम 5 से 10 मार्क्स ज़रूर घटते हैं सभी के। तो जो 105 पर है वो सीधे 98 पर, और जो 100 है वो सीधे 95 और 90 पर आ जाते हैं। तो देखना है कि आंसर की है जो कि कब तक जारी होता है। तो इसी के साथ धन्यवाद।